कैसे हो गाइस? सब मजा में? चलो फिर बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा सॉरी कि यहाँ पर कुछ दिनों से एपिसोड नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग अभी कहीं पे मजे वजे करने गए थे, तो इसी वजह से। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। राघव अभी अपने पास में एक आधे और कुछ दिखने वाले ह्यूमनॉइड जानवर को अपने पास में बुलाता है। ये दिखने में किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। वो अभी एक टनल के अंदर से निकलकर बाहर आता है। वो टनल नहीं था, वो एक गेट मान लो। उसके पीछे एक उसकी बड़ी सी दिखने वाली कुल्हाड़ी जैसी कोई तलवार सी थी, जो आगे से चंद्रमा जैसी थी और पीछे से फ्लेम्स थी और बनी हुई थी स्टील के साथ में। वो वहां पर आता है और कहता है कि यंग मास्टर राघव, क्या हुआ? आपको क्या मेरे से कुछ काम है? वो वहां पर आकर उसको ग्रीट भी करता है। उसकी बात सुनते हुए राघव उसको कहता है, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक काम आ गया है। वो देखो वो बंदा है ना। उसके साथ में राघव अपने सामने उस अरीना के अंदर इशारा करता है जहाँ पर अभी रोहन खड़ा था। हाँ मास्टर, बताइए क्या काम है, मुझे क्या करना है? तो राघव कहता है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारे इस अरीना के अंदर अपना एक नाम बढ़ाना चाहता है। अगर इसने अपने उस सारी रैंकिंग को तोड़ दिया तो उसके बाद में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, तो तुम्हें इसको हराना होगा। राघव उससे कहता है, हराना? मालिक अगर आप कहो तो मैं मार दूं उसे। उसकी बात सुनने के साथ में वो ह्यूमनॉइड उससे कहता है। ह्यूमनॉइड का नाम यहाँ पर नतुल था। नतुल की बात सुनने के साथ में यहाँ पर राघव उसको कहता है, अच्छा तुम उसको मारना चाहते हो? चलो ठीक है, मार दो। जैसे ही वो ऐसा शब्द कहता है कि नतुल की आंखें इस तरह से लाल हो जाती है जैसे कि अभी वो वहां पर रोहन का खून करना चाहता हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन भी आखिरकार अपने कुछ स्टेटस के साथ में जिस बंदे के साथ में वो लड़ रहा था उसको वहीं पर ही हरा देता है और उसके साथ में उसको स्टेज के नीचे फेंक देता है। जैसे ही वो उसको ऐसा करता है तो उसके बाद में यहाँ पर रोहन ने एक और मैच जीत लिया है। नाइन्थ प्रिस्ट यहाँ पर अभी एक और मैच जीत कर अपने एक और कदम की तरफ आगे बढ़ते हुए, उसकी वो बात सुनते हुए प्रीति और रानी दोनों बड़े हैरान थे एक पल के लिए। रानी कहती है, ये क्या? मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये जो रोहन है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। आखिरकार इसने कौन सा जमाल घोटा पिया था भाई, मिलाकर मुझे भी पिला दे या फिर कोई नशा ही दे दे मुझे तुम्हारे प्यार का। इस जगह पर प्रीति ऐसा कहती है। रानी के भी होश इसी तरह से उड़े हुए थे। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर रोहन ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन इसी बीच रोहन संभल कर, वो तुम्हारे ऊपर आ रहा है। इसी अचानक से रोहन को स्टेज के ऊपर कुछ महसूस होता है। उसको एक मर्डरस ऑरा फील होता है। लेकिन वो अपने पीछे पलट कर देखता है तो वो पाता है कि वही आधा ह्यूमन और आधा बीस्ट अतुल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था। नतुल ने सीधा अपना एक जोरदार वार रोहन के ऊपर कर दिया। वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके साथ में सभी के रोंगटे वहां पर खड़े हो जाते हैं। ये क्या? ये चीटिंग है? क्या हो रहा है ये सब? भीड़ के अंदर ऐसी आवाजें हो जाती है, ये कमीना बीस्ट, ये नतुल आखिरकार आ कहां से गया है? इसकी इतनी हिम्मत कि यहाँ पर वो पीछे से अटैक करता है। भीड़ के अंदर इसी तरह से बातें चलना शुरू हो गई थी। सभी की निगाहें वहीं पर ही टिकी हुई थी। रोहन का क्या हुआ? वहां पर धुआं धुआं हो चुका था। लेकिन कुछ समय बाद में एक आवाज के साथ में ही एक परछाई उस धुआं के अंदर से बाहर निकलकर आती है। वो कोई और नहीं था, वो रोहन था। वहीं दूसरी तरफ आज तो मैं तुम्हें मार डालूंगा नाइन्थ प्रिंस। वहीं दूसरी तरफ वो जो बीस्ट था अपने उन दांतों को दिखाते हुए उससे कहता है, बरस निकला साले ने। उसके साथ में ही वो कहता है, मैं आज तुम्हारा यही भरता बना दूंगा। तुम मेरी पहली स्ट्राइक से तो बच चुके हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रानी और प्रीति दोनों के पसीने पसीने छूट चुके थे। दोनों को ऐसा लगा जैसे कि अभी अभी उन्होंने किसी तरह से कोई भूत देख लिया हो। रोहन संभल कर, वो नतुल है सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट। यहाँ पर उसका सामना शायद कोई कर पाएगा, रानी चिल्लाते हुए कहती है। उसकी बात सुनने के साथ में ही दूसरी तरफ नतुल, वो हाफ ह्यूमनॉइड बीस्ट, वो कहता है, वाह वाह क्या बात है नाइन्थ प्रिंस, तुम्हारे पीछे तो तुम्हारी दो लड़कियां, दो सेटिंगें हैं। आखिरकार तुम्हारी इस तरह से वो फिक्र करती है। मगर आज क्या? आज तो तुम मरने वाले हो। चिंता मत कर, उनका ध्यान मैं रखूंगा अच्छे से। यहाँ पर नतुल उससे कहता है,
इस जगह पर इसका ठनकपना आराम से दिखाई देता है और उसके साथ में वो एक और स्लेस रोहन के ऊपर कर देता है। वही दूसरी तरफ आखिरकार इस कमीने की इतनी हिम्मत, लेकिन इसके अंदर वास्तव में बहुत ज्यादा अग्रेसिव एनर्जी भरी हुई है। रोहन कुछ कदम पीछे की तरफ डोज करता है और उसके साथ में ही वो कहता है, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रीति जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नाइन्थ प्रिंस रोहन बाहर निकल कर आ जाओ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग येलो रिल्म के टॉप लेवल का बीस्ट है, तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, प्रीति जोर से चिल्लाते हुए कहती है। उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर रानी भी समझाने लगती है, लेकिन वहीं यहाँ पर वो बीस्ट अभी रोहन के सामने पहुंच चुका था। वह कहता है, बच्चे वो लड़कियां सही कह रही है, तुझे अभी यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना एक बार मैंने अपने इस एक्स को चलाना शुरू किया तो उसके बाद में तुम्हारा क्या होगा। इतना कहने के साथ में ही वो जो बीस्ट था वो जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था कि आज हंस हंस कर वो वहीं पर ही मारा जाएगा। उसी की बात सुनते हुए जो राघव था वो उस अरीना के बाहर से कहता है, अरे अरे नाइन्थ प्रिंस, देखो वो प्यारी राजकुमारियां क्या कह रही है तुम्हारे लिए, अरे तुम आ जाओ बाहर, कमेंट्री प्रिंसेस भी यही कह रही है, तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, वास्तव में तुम नहीं आए तो चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान रखूंगा। राघव वही लड़का, वो पीले बालों वाला, वो यहाँ पर रोहन को चिढ़ाते हुए उससे कहता है। रोहन उसके ऊपर कोई जवाब नहीं करता है, वो केवल उसको देखकर इग्नोर मार देता है। ये कमीने कभी सुधरने वाले नहीं है, जहाँ लड़की देखी वहाँ पर डोरे डालना है। वहीं अब रोहन जल्दी से उस बीच से कहता है, तुम्हारा नाम नतुल है ना, मैंने जैसा सुना तुम नतुल ही हो शायद, लेकिन शायद तुम यहाँ पर मुझे गलत समझ रहे हो, शायद यहाँ पर तुमने ज्यादा सोच लिया है कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। लेकिन उसकी वो बात बाहर बेटा वो राघव भी कह रहा सुन रहा था। वो कहता है, इतना एरोगेंट बनने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई नाइन्थ प्रिंस, तुम मरना चाहते हो क्या, नतुल मार डालो उसे। उसके साथ में ही वो राघव चिल्लाते हुए नतुल से कहता है। वहीं दूसरी तरफ इस समय नतुल एक बड़ा सा दिखने वाला बीस्ट दिख रहा था। वो कहता है, आहा चिंता मत करो, इसको अभी मैं मार देता हूँ। इसके साथ में ही वो जल्दी से एक स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ाता है और सीधा हवा के अंदर चला जाता है। उसके बाद में वो अपने एक्स को जैसे ऊपर उठाता है कि वो एक्स एक स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में भरता है और सीधा रोहन के ऊपर अटैक कर देता है। बैंग! रोहन भी अपनी उस थंडर लाइटनिंग सोर्ड को अपने सामने ले आता है, जिसका यूज उसने उस जगह पर किया था जब उसको पहली बार बाय किया था। जैसे वो उससे वैसा वहां पर करता है तो उन दोनों के टकरार से वहां पर एक जोरदार रोशनी फूट पड़ती है। मर कमीने! उसके साथ में ही वो बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है और अपनी पूरी एनर्जी के साथ में वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है। उस चीज को देखते ही प्रीति और रानी दोनों पूरी तरह से हैरान थे। इस जगह पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रोहन को समझाए, लेकिन वहीं जब उनकी निगाहें वापस से स्टेज के ऊपर पड़ती है तो वो देखती है कि रोहन ने पहले से ही बीस्ट को वहां पर डोज कर दिया। शक! उसके साथ में रोहन जल्दी से उसके एक्स को साइड में करता है और एक स्लेग सीधा उसकी छाती के ऊपर मार देता है। उसके साथ में ही उस बीस्ट के अंदर से खून की लहरें बाहर निकलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट ये देखकर हैरान था कि आखिरकार उसके साथ में ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन वही नहीं रुकता है। रोहन जल्दी से अपने और ज्यादा स्लेश अटैक्स का यूज करता है और उसके ऊपर एक के बाद में एक अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं यहाँ पर रोहन जब अपने अटैक को कर कर पीछे की तरफ जाता है तो उस जगह पर रोहन को लगता है कि शायद वो मारा गया होगा, लेकिन जब वो पीछे पलटकर देखता है तो उसके साथ में वो पाता है कि वो जो बीस्ट था वो अपने अंदर से अपनी डेमोनिक एनर्जी बाहर निकाल रहा था। अचानक से उसकी पूरी बॉडी व्हाइट कलर के अंदर शाइन करना शुरू कर देती है और उसके साथ में ही उसके कपड़े फट जाते हैं। अब केवल उसके नीचे का कपड़ा रह चुका था, उसकी मसल्स बाहर दिखना शुरू हो जाती है। अब संभालो तुम मेरे इस पावरफुल स्लेश को। इतना कहते हुए जल्दी से जो वो नतुल था उसने अपने एक्स को उठाया और उसके साथ में ही उसको हवा के अंदर उछाल दिया। जैसे ऐसा किया कि अगले पल नतुल की बॉडी बड़ी हो जाती है और उस एक्स को पकड़ते हुए उसके साथ में ही शक! अगले पल वो एक्स वहां पर हवा के अंदर से जमीन की तरफ जाने लगता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ धत तेरे की, मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपने उस अटैक का यूज करना होगा। इतना कहते हुए जल्दी से जो रोहन था वो अपनी सोड उठाता है और जमीन के अंदर गाड़ देता है। उसके साथ में ही गोल्डन बेल उसके सामने आ जाती है और उसको घेर लेती है। डोंग, एक जोरदार ध्वनि वहां पर होती है। उसके साथ में ही कुछ समय के लिए वो वहीं पर ही रुक जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नतुल वहीं नहीं रुकता। नतुल फिर से खड़ा होता है और उसके साथ में अटैक करने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन कहता है, क्या हुआ चूजे कहीं के। रोहन यहाँ पर उस जगह पर उसको और ज्यादा चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसको बता रहा था कि तू कुछ मेरा नहीं कर सकता। और ऐसा कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारना है ना तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पर इस चीज को तोड़ना होगा। क्या तुम इसको कर पाओगे? लेकिन अब इसकी ये बात सुनते हुए ही अब जो वह नतुल था वो कहता है, तुम्हारी ये सारी हरकतें मेरे को और ज्यादा गुस्सा दिला रही है। मुझे नहीं लगता कि रोहन आज तुम बचकर यहाँ से जा पाएगा। उसके साथ में ही अगले ही पल उसकी आंखों के अंदर कुछ लेजर से निकलती है और इस जगह पर वो अपने पूरी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जैसे ही ऐसा करता है धरती फटती है, धरती के अंदर से रेड लाइट्स निकलकर बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ मानना पड़ेगा कि ये अभी अपने रियल पोटेंशियल का यूज कर रहा है। मुझे लगता है कि यही है मेरे लिए एक सबसे ज्यादा अच्छा समय, अपनी सारी ताकत को आजमाने का। वाह भाई वाह, क्या बात है रोहन, क्या बात है। यहाँ पर फाइट चल रही है और तेरे को तेरी एबिलिटीज को देखना है। अगर ये बात वो सुन लेता ना तो उसके साथ वो बेचारा तो कब का अपने आप को फांसी पे लटका लेता। लेकिन वहीं जो ऑडियंस थी, आसपास के लोग बाग थे, ये नहीं हो सकता। वो अपनी अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन टेक्निक का यूज करने जा रहा है। इसके साथ में तो वो कुछ भी कर सकता है। वहीं प्रीति तो पूरी तरह से परेशान थी। वो कहती है, नाइन्थ प्लीज जल्दी से अपनी आपको हार मान लो वरना तुम मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ राघव कहता है, रोहन मारा जाएगा, ये 2 सुंदरियां मेरे पास रह जाएगी, फिर तो मैं मौजा ही मौजा करूंगा। वहीं दूसरी तरफ अरीना का सीन दिखाया जाता है। इस जगह पर जो नतुल था वो अपनी जगह पर यहाँ पर अपने दोनों पंजों के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसी के साथ में ही उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी उसका दबाव सभी के ऊपर पड़ने लगता है। वो अपने पंजे को ऊपर उठाता है, लायन स्लेस। इतना कहते हुए वो अपने पंजे को आगे की तरफ बढ़ा देता है। जैसे वो ऐसा करता है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पंजा वहां पर आ जाता है और अगले पल उस स्लेस के आगे वो जो बेल थी वो टूटना शुरू हो जाती है और उसी बीच अचानक से यहाँ पर प्रीति के मुंह से चीख निकल जाती है, धत्तेरी की, उसने तोड़ दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन यहाँ से बाहर निकलता है। रोहन के हाथ के अपने लाइटनिंग सोर्ड पकड़कर उसके अंदर अपने एनर्जी को डालकर वो वहां जाता है और शक 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 बहुत सारे स्लेस अटैक्स यहाँ पर वो उस नतुल के बॉडी के ऊपर कर देता है। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत था, सभी के मुंह पूरी तरह से बंद हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस तरह के किसी बंदे से हार सकता हूँ, इतने कमजोर से। और उसी बीच ये लास्ट वर्ड्स थे और उसके साथ में धड़ाम से जो नतुल था वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और उसके साथ में ही रोहन अपनी जगह से आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं ये क्या रोहन, नाइन्थ प्रिंस, ये कैसे हो सकता है? नाइन्थ प्रिंस ने एक हाफ ह्यूमनॉइड को मार डाला, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ ये आखिरकार नाइन्थ प्रिंस ने कर दिखाया। प्रीति और रानी इतनी ज्यादा खुश थी तो उन दोनों ने अपने आप को गले लगा लिया। उस जगह पर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये देखकर नाइन्थ प्रिंस उनका जिंदा था, वो बड़ी खुश थी। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि उनके बड़े बड़े विचार टकरा रहे थे तो उसके साथ में वो दूर हो जाते हैं। मुझे माफ करना। वो दोनों अपने आप को मुंह को ऐसे बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ हुआ ही ना हो। धत्तेरी की, ये क्या हुआ? अरे भाई मैं होता वापस, नहीं मेरे ऑडियंस होती तो अच्छा होता ना। नहीं चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वही ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। राघव अभी गुस्से के अंदर था और अपने दांत पीसते हुए वहीं से देखते हुए कहता है, ये नतुल तो बिल्कुल कचरा निकला। आखिरकार मैं किन किन बंदों के ऊपर विश्वास कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं था कि
वास्तव में ये भी इस तरह से हरकतें कर सकता है। नहीं, अगर इसने ये वाला और मैच जीत लिया तो उसके साथ में ही ये यहाँ पर सब कुछ खत्म कर डालेगा। उसके साथ में उसको यहाँ का टाइटल मिल जाएगा योलो बोर्ड का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं होने दे सकता। इतना कहते हुए ही यहाँ पर उसके मन के अंदर कुछ बातें चलती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी अभी स्टेज के ऊपर खड़ा था। अनाउंसर कहता है कि यहाँ पर अब जो नाइन्थ प्रिंस है उनको येलो बोर्ड के अंदर शामिल होने के लिए केवल एक और मैच जीतना है। इसके बाद में नाइन्थ प्रिंस आखिरकार येलो बोर्ड के विनिंग लेवल के अंदर आ जाएंगे। अब कौन है अगला, आ जाओ अंदर, यहाँ पर अनाउंसर कहता है। लेकिन इसी बीच जिस बीच वो ऐसा कह ही रहा था कि अचानक से रोहन को कुछ महसूस होता है। वहीं मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ नाइन्थ प्रिंस। वहाँ पर अचानक से उसके पीछे से एक परछाई निकलकर बाहर आती है और आसपास के अंदर पर्पल ऑरा फैल जाता है। पर्पल एनर्जी आसपास के एरिया को घेरती है और भू एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन भक्त रहते जो रोहन था वो वहाँ से डोज कर जाता है। उसके साथ में ही दिखाया जाता है कि यहाँ पर राघव आ चुका था। नाइन्थ प्रिंस, तुम तो बड़े पावरफुल निकले यार, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम मुझे किसी तरह से हरा सकते हो। इस जगह पर राघव अब उस बैटल फील्ड के अंदर आ चुका था। लेकिन रोहन जैसे उसको देखता है तो उसके साथ में ही वो कहता है, नहीं यार, अब एक और नहीं, थोड़ी देर मेरे को रेस्ट तो करने दो। वास्तव में ये सभी कमीने हैं, मेरे को हराने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसकी बॉडी वैसे ही यहाँ पर कुछ पावरफुल लग रही है, मुझे जल्दी से इसको खत्म करना होगा। उसके साथ में ही रोहन उससे कहता है, एक बार मुझे ट्राई कर तो देखो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राघव पहले से ही अपने उस पावरफुल सोर्ड अटैक को ट्राई करने के लिए बैठा हुआ था। वो अपनी लॉन्ग सोर्ड बाहर निकाल लेता है। ये स्टील और कुछ प्लेटिनम जैसी लग रही थी। उसके बीच के अंदर येलो कलर का एक सर्कल था जिसके अंदर एनर्जी दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। इतना कहते हुए ही जो राघव था वो अपनी सोर्ड उठाकर सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी तैयार था। रोहन ने उसके उस अटैक को वहीं पर ही रोक डाला। लेकिन अब उनकी जो रियल फाइट थी वो शुरू होती है और उसके साथ में ही आसपास के एरिया के अंदर हवाएं चलना शुरू हो जाती है। इस जगह पर राघव वहां पर बिल्कुल नहीं रुकता है, एक के बाद में एक अटैक वो उसके ऊपर करते जाता है। रोहन, मुझे लगता है कि तुम्हारी सोर्ड आर्ट बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, राघव एक मुस्कान के साथ में कहता है। लेकिन उससे कहता है कि अब इसको संभालो, पर्पल डेमन एनर्जी स्लैश। इतना कहते हुए ही अचानक से जो राघव था वो अपनी एनर्जी को जैसे बाहर निकालता है तो उसके साथ में ही पूरा अरीना पर्पल डार्क एनर्जी के साथ में भर जाता है और अब उसके अंदर से बारिश होने लगती है। पर्पल कलर की बूंदें जमीन के ऊपर जैसे गिरती है तो उसके साथ में ही जमीन के ऊपर गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी ये देखकर बड़ा हैरान था। ये क्या, मैं क्या करूं? रोहन इस जगह पर जैसे ही उस चीज को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। लेकिन वहीं मुझे उसका यूज करना होगा। इतना कहते हुए जल्दी से वो यहाँ पर कुछ एक्टिवेट करता है, लेकिन क्या इसका पता नहीं चलता है क्योंकि एपिसोड यही खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा एपिसोड कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसे लग रही है जरूर बताना। अगर अच्छी ना लग रही हो तो इसको सुधारना हो तो उसके बारे में जरूर बता देना। चलो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।